नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। दिल्ली यूपी का बॉर्डर, वो बॉर्डर जो आज किसान आंदोलन के पूरे 1 साल होने का चश्मदीद हो रहा है। वो बॉर्डर जहां किसान जाड़ा, गर्मी, बरसात और फिर से जाड़ा, हर मौसम का सामना करते हुए 1 साल से बैठे हैं। आज 26 नवंबर की तारीख, वो भी 26 नवंबर की तारीख थी 2020, अब है 2021। कैलेंडर में सिर्फ साल बदला, तारीख वही है। और ये किसान यहां बैठे हैं। आज 1 साल होने के मौके पर किसानों की तादाद गाजीपुर बॉर्डर पर भी बढ़ी है, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर भी बढ़ी है। और ये किसान अपने उस आंदोलन को याद करने भी आए हैं और जो उनकी मांग है, एमएसपी और बाकी मांग, उस मांग को लेकर सरकार के कानों तक अपनी आवाज फिर से पहुंचाने भी आए हैं। उनके आंदोलन की जीत भी हुई है, जश्न भी है, लेकिन साथ में ये कि हमारी वो मांगे भी मानी जाए जो मांग हम दिल्ली आने के पहले से मांगते रहे। तो यहां बहुत सारे किसान आपको दिख रहे हैं। हमारे साथ जगतार बाजवा किसानों के नेता भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में भी जाते हैं। संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया है कि हम संसद में कानूनों की वापसी का इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सिर्फ भाषण से बात नहीं होगी। तो खबर और जानकारी यह है कि 29 तारीख से सत्र है, यह आप सबको पता होगा। अभी बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी किया गया है कि सभी सांसद दिल्ली में मौजूद रहे। इसका मतलब 29 तारीख को वो प्रक्रिया शुरू होगी। हो सकता है 29 और 30 में उन कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर लग जाए, तो कानून तो वापस हो जाएगा। संयुक्त मोर्चे की बैठक कल है 27 तारीख को, आगे की रणनीति के लिए, क्योंकि मोर्चा ऐलान पहले कर चुका था कि वो संसद की तरफ ट्रैक्टर से मार्च करेंगे। 500-500 किसानों के जत्थे, हर सीमा से कुछ ट्रैक्टर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। अब जो हमें रात को जानकारी मिली कि कुछ बॉर्डर पर फिर से बिल्डिंग किया जा रहा है, शायद इस बॉर्डर पर भी पीछे और बाकी बॉर्डर पर भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि कहीं किसान 26 जनवरी की तरह दिल्ली की तरफ न बढ़े। अब क्या होने वाला है और आज का दिन कितना मायने रखता है, इसी पर बात करेंगे कुछ किसानों से। सबसे पहले बाजवा साहब, तो आज तो एक तरह से माने वर्षगांठ है, तो जश्न का दिन है या आधी जीत मान के, जैसे बहुत सारे नेता कह रहे आधी जीत है, यहाँ से फिर लड़ाई तेज करने का दिन है? नहीं, देखिए, ये आधी और पूरी जीत का विषय नहीं है। 1 साल से जो किसान मजदूर जो बॉर्डरों पर बैठे थे और मौके की जो सरकार जो किसी भी तरीके से, ना तो संवैधानिक तरीके से, ना लोकतांत्रिक तरीके से विचार नहीं कर रही थी, उसने विचार किया और जो तीनों कृषि कानूनों उनको वापस लेने का निर्णय लिया है। ये देश के मजदूरों, किसानों की और जो शहादत जिन्होंने दी है इस आंदोलन में, उनकी सबसे बड़ी जीत है। इसको आधी अधूरी जीत कहना मेरे ख्याल से न्याय नहीं है। लेकिन किसानों के जो अन्य मुद्दे हैं, एक तो इन 1 साल में जो इस आंदोलन के दौरान जो 50,000 के लगभग किसानों पर मुकदमे हुए हैं और जो शहीद किसान हुए हैं। बाकी लखीमपुर खीरी कांड, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके बेटे ने कुचल करके 4 किसानों और 1 पत्रकार को रौंदा है। उस पर क्या कार्रवाई होगी? वो उनका जो पिताजी हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। ये थोड़ा सा सरकार की मंशा जो है वो ठीक नहीं लगती। और जो अब तक के डेवलपमेंट हुए हैं सबको लेकर के कल सिंघू बॉर्डर पर 11 बजे से मीटिंग है एसकेएम की। भावी रणनीति वहाँ पर तय होगी। आज यहाँ क्या होना है जरा वो बताइए, चूंकि जो जानकारी आ रही है कल से कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों के जत्थे पंजाब हरियाणा से आने लगे। यहाँ भी जैसे रुद्रपुर से और बाकी इलाकों से, पश्चिमी यूपी के इलाकों से किसानों के जत्थे आ रहे हैं, तो आज क्या होना है? आज यहाँ पर पंचायत होगी बॉर्डर पर किसानों की। 11 बजे से मंच शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो पूरे क्षेत्र से, यूपी से, उत्तराखंड से जितने भी लोग आएंगे वो अपने अपने विचार रखेंगे और 1 साल पूरा होने पे जो अनुभव हैं सब अपने साझा करेंगे और सबकी एक राय आज कलेक्ट की जाएगी साहब, और वो उसी राय के आधार पे कल की जो बैठक है एसकेएम की, वो इनकी राय ही कल की बैठक में निर्णय का आधार बनेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उसके साथ साथ जिन जिन किसानों ने सहयोग किया होगा, योगदान दिया होगा, वो आज आएंगे, उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। अब जैसे 27 तारीख को संयुक्त मोर्चे की बैठक है यानी कल, और उस बैठक में बहुत कुछ तय होना है कि आगे क्या होगा। अब एक बात बहुत अहम है, इस आंदोलन को लेकर लगातार ये कहा गया मीडिया में, सरकार
वादी मीडिया, मोदीवादी मीडिया, सरकार परस्त मीडिया, ये कहा गया कि आंदोलन टूट गया, आंदोलन खत्म हो गया, सारे लोग चले गए, तंबू कनात खाली है, 2-4-10 लोग बैठे। दरअसल भीड़ कम भी हुई। और किसी भी आंदोलन में 1 साल तक एक तरह की भीड़ नहीं होती। किसी को खेती करना, किसानी करना, गए आए, जाते रहे, आते रहे, कॉल जब हुआ तो आए, कभी गए भी। लेकिन उसके आधार पर आंदोलन के समापन, आंदोलन के खात्मे का ऐलान बार बार किया जाता रहा। अब मैं ये इसलिए बीच में, इनके सवाल के बीच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी को भी लगता कि 19 तारीख को अगर प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया और इतना डेस्परेट किसान है, गर्मी में, जाड़े में, सड़क पर बैठा हुआ, और मीडिया के हिसाब से भीड़ भी खत्म हो गई, हौसला भी टूट गया, तो 19 तारीख को जैसे खबर आई 20 तारीख को पूरा खाली हो जाना चाहिए था, चलो चलो जीत गए, चले गए। लेकिन आज 26 तारीख को 6 दिन बाद किसानों के जत्थे फिर वापस आ रहे हैं। ये बड़ी बात है कि वो फिर वापस आ रहे हैं कि हमें एक जीत तो मिली कि कृषि कानून वापस हुए, लेकिन हमें मुकम्मल जीत तब मिलेगी जब एमएसपी पर सरकार से संवाद हो, बात हो, हमारी मांगें सुनी जाए। ये दूसरी बड़ी चीज है और एक तरह से इस मायने में ऐतिहासिक है। आमतौर पर होता यही कि लोग लौट जाते, इनकी भी नहीं सुनते कि बहुत हो गया यार, 1 साल बैठे रहे, लेकिन यहाँ तो उल्टे जत्थे आ रहे वापस। इसमें यहाँ कोई है जो कल और आज आए हैं? कानपुर देहात से आया हूँ और बहुत बड़े जत्थे 300 लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए हो? जी मैं बलिया से आया हूँ। बलिया मतलब जी पूर्वी उत्तर प्रदेश? चंद्रशेखर जी का बलिया। चंद्रशेखर जी के बलिया से इधर आए आप इतनी दूर से? जी जी कैसे आते रहते हैं हम। कैसे आए हो? हम ट्रेन से आए हैं। कब आए हो? आज सुबह भोर में, आप 6 बजे आए हैं। अब देखिए बलिया से अभी आ रहे हैं यहाँ पे, और तब आ रहे हैं जब 1 साल पूरे हुए। और कौन आए हैं कल? श्रावस्ती से, जिला श्रावस्ती से गौतम बुद्ध बिजनौर से आए हुए हैं। हाँ, करीब 500 आदमी आए शाम। बिजनौर से 500 लोग आए। और प्रयागराज से, ये इलाहाबाद से आए हैं। हम हापुड़ से। हापुड़ से। आप कहाँ से आए? अमरोहा से। अमरोहा से। आप? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, उधर राजा भैया वाला जी। प्रतापगढ़ से भी आए। बिजनौर से आए जी। हाँ। बिजनौर से आए हैं। जो मोदी जी ने हमारे तीनों कानून वापिस करे, लेकिन हमें 6 मांग और जो हमारी है, जब तक वे पूरी नहीं होने की, जब तक हम यहाँ से नहीं जाने के, 24 तक रहना पड़ा। आप कहाँ से आए? मझोला से आए। आप? बिजनौर से। बिजनौर से। आप कहाँ से आए? मैं बिजोलिया राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से भी यहाँ आ गए? भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा से, राजस्थान से आए। आप कहाँ से आए हो? जी लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी आप आगे आइए, तब तो आप बहुत अहम जगह से हो आप। ये देखिए लखीमपुर खीरी से आए। लखीमपुर खीरी का नाम तो सब लोग जानता है, यूपी का एक जिला है। एक बार लखीमपुर खीरी का नाम अमरमणि कांड से भी बहुत चर्चा में आया था। अमरमणि त्रिपाठी का पता नहीं आप नाम जानते कि नहीं, लेकिन अब लखीमपुर खीरी उस अजय मिश्र टेनी के बेटे के कारनामे के बाद से चर्चा में है, जिस बिगड़ैल बेटे ने, मंत्री के बिगड़ैल बेटे ने किसानों पर गाड़ियों का काफिला चढ़ा दिया। वो मंत्री का बेटा उसमें था या नहीं, इसको लेकर तमाम तरह की थ्योरी चल रही, वो अलग है। लेकिन हाँ, लखीमपुर खीरी कांड और लखीमपुर खीरी हिंसा हुई, और उसके बाद भी वो मंत्री आज भी मोदी सरकार में अपनी कुर्सी पर तैनात। तो लखीमपुर खीरी उस दिन तिकोनिया में जो घटना हुई थी, उस समय आप थे वहाँ? जी नहीं, भाई साहब गए थे, हमारे भाई साहब खड़े हुए। अच्छा, वो गए। जी। चलिए, तो बहरहाल अभी आए हैं। आप कब आए यहाँ? आज सुबह 4 बजे है। आज सुबह है। तो इससे ये समझिए कि अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी। आप कब आए हो सरदार जी? पहले से हो? आज आए हो? आज आए हैं पीलीभीत से। पीलीभीत से आए। अब देखिए बुजुर्ग है, ये भी आज आए हैं पीलीभीत से। और कौन आए हैं आजकल में? मैं मैनपुरी से आया हूँ। मैनपुरी से? आज ही आया हूँ। ये मैनपुरी से आए हैं, आज ही आए हैं। आप कहाँ से आए? पीलीभीत से आए। पीलीभीत से आए। ये मैनपुरी से आए। आप? हम शाहजहांपुर से आए। शाहजहांपुर से आए। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये देखिए कि जिस आंदोलन को प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ऐसा मान लिया गया अब खत्म, सब लौट गए, अब फिर से आ रहे हैं। ये हौसला और जज्बा देखिए अपनी मांग को लेकर। सवाल मैं बार बार कहूंगा, एमएसपी को लेकर जो पेचीदगियां हैं, उन पेचीदगियों पर आमने सामने बैठकर बात होनी चाहिए। बहुत सारी चीज ऐसी है जो आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल उठता है संवाद तो हो, बात तो हो उन किसानों से जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। और कृषि कानूनों की वापसी की बात आप कहते रहे, मुट्ठी भर कानून। एमएसपी से तो पूरे देश का किसान जुड़ा है। जब आप कहते हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, संसद से लेकर लाल किले तक, तो एक बार बताइए कि कैसे जारी थी, कैसे जारी है, कैसे जारी रहेगी, और कितने किसानों को एमएसपी मिलता है। इसलिए किसान फिर से आए। मैं फिर से परिचय करूँ, आप कहाँ से आए? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से आप भी आए? तो आप तिकोनिया के दिन थे वहाँ? जी। अच्छा, तो वो कांड जब हुआ था आप वहीं आसपास थे? हाँ जी, बीच में थे, आसपास था।
अच्छा, तो लखीमपुर खीरी से आया। आपको ये भी बता दूं, तेजिंदर सिंह विर्क जो किसानों के नेता इस मोर्चे पर लगातार रहे हैं उत्तराखंड के, और वो उस हिंसा के शिकार होने वालों में हैं। जब गाड़ियों का काफिला था, उनके साथ 4 लोग थे, उन पर एक वीडियो अलग से भी बना है, वो भी आज आने वाले हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा शाम को। हाँ, आप कहाँ से आए हो? लखीमपुर खीरी से। बहुत लोग आए हैं? काफी आए हैं। तो अब अजय मिश्रा टेनी का जलवा थोड़ा कम हुआ कि नहीं इलाके में? नहीं जी, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल ही। हाँ। बहुत फर्क पड़ गया है। हाँ। अभी हो जाएगा और करवा के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं उसको छोड़ेंगे। हाँ बच्चा, अब हो जाएगा उनका जलवा बिल्कुल। वो अजय मिश्रा टेनी जिसने कहा था किसानों को 3 तारीख की घटना है जब हिंसा हुई या रौंदा गया, उसके 7 दिन पहले 25 सितंबर को अजय मिश्रा टेनी का वो बयान है, मैं कहूँगा कुख्यात बयान है कि 2 मिनट में या तो सुधर जाओ या मैं सुधार दूंगा। और उसके बाद जो हुआ वो जिसका जिक्र हम लोग करते रहे। तो ये बताओ, आप कहाँ से आए हो? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से इतने लोग आए हैं, इसका मतलब लखीमपुर खीरी के लोग लगातार अपने हक के लिए और जो कुछ हुआ उसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। लखनऊ की पंचायत में भी थे, यहाँ भी थे। मेरा नाम सर इंद्रजीत सिंह है, मैं तहसील मतौली से अध्यक्ष हूँ। वो 22 तारीख की बाद में टिकैत साहब ने लखनऊ में महापंचायत में कहा था कि लखीमपुर में उनका टैनी साहब को उद्घाटन के लिए बलराम मिल और पूना नगर मिल में उद्घाटन के लिए उद्घाटन करवाना था। फिर टिकैत साहब ने कहा था हम लोग, हमारे जिला था सरदार दिलबाग सिंह, उप जिला सरदार कुलवंत सिंह, वो हम सरदार इंद्रजीत सिंह, बाकी और हमारे साथी सब लोग गए थे। ये भाई मनजीत सिंह भी गए थे। डीएम को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, फिर ज्ञापन तो उन्होंने लिया नहीं, फिर उन्होंने आदेश दे दिया। फिर वो आ भी गया था वीडियोज़ पे कि रद्द हुए। उन्होंने ये कहा था बाहर किसी भी पत्रकार से बात मत करना, फिर हम लोगों ने की थी, तो उनका जो दौरा था वो रद्द करवाया, रद्द हो गया। इसमें एक दिलचस्प बात है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर, लखीमपुर खीरी के सांसद के तौर पर अजय मिश्रा को चीनी मिलों का उद्घाटन करना था, कार्ड छप गए थे और पूरी तैयारी थी। तभी किसान नेताओं ने, राकेश टिकैत ने कहा कि अगर उन्होंने उद्घाटन किया तो किसान अपनी फसल और गन्ना डीएम के दफ्तर के बाहर रख देंगे, और उसके बाद कार्ड छपने के बाद भी उनका वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ, वो उद्घाटन नहीं कर पाए। तो बहरहाल ये किसान है जिससे आपका परिचय करा। आप कहाँ से आए हो? हम लोग शाहजहानपुर से आए हैं, 55 लोग। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, हमारी मांग है, जो हमारे पड़ोस में जिला लखीमपुर खीरी है, वहाँ जो घटना हुई पूरी इंडिया ने देखा, विदेशों में देखा गया, जो उन्होंने हमारे किसानों को गाजर मूली की तरह कुचल दिया, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो मंत्री बना बैठा आज भी बाहर घूम रहा है। और दूसरी मांग हमारी एमएसपी की है, वो भी हमारी पूरी हो जानी चाहिए। सही बात है, ये मांग इनकी। आप कहाँ से हो? नवाबगंज से उत्तर प्रदेश। नवाबगंज उत्तर प्रदेश। चलिए, बहरहाल आप सबका परिचय कराना मेरा मकसद था और ये दिखाना कि ये आंदोलन एक बार फिर से, जब 26 नवंबर 1 साल पूरे हुए, तो एक बार फिर से इसमें बहुत सारे लोगों की आमद हुई है और बहुत सारे किसान अलग अलग इलाकों से यहाँ आने लगे, क्योंकि 1 साल पूरे होने के मौके पर एक बार फिर अपनी एकजुटता वो दिखाना चाहते हैं और सरकार को भी दिखाना चाहते हैं कि एक मांग तो हमारी मान ली, लेकिन हमारी एक मांग एमएसपी की और बाकी अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफे को लेकर और बाकी मांग है। अब ये देखिए, एक बार फिर रौनक यहाँ इस गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर रौनक दिख रहा है। थोड़ी देर के बाद स्टेज पर किसानों का आना जाना शुरू होगा, किसान नेता भी। और मकसद मेरा यही था कि अब भी वक्त है, जो मीडिया के तमाम लोग जो सरकार के समर्थन में, सरकार की बातों को, सरकार के नैरेटिव को सही साबित करने के लिए इनके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। हम जहांगीरपुर से, तहसील चंदोसी से आए, हम 20 लोग, जिला संभल। आप कहाँ से आए? तहसील चंदोसी, जिला संभल से आए 20 लोग। हम हरिद्वार से हैं, जन अधिकार संगठन से। किसान संयुक्त मोर्चा को पहले भी संघर्ष में आए और आज भी आए हैं। अब ये देख लीजिए चेहरे, ये सब वो लोग हैं। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। आपका? मूलचंद। आपका? विजयपाल सिंह। आपका? रामविलास पासवान, हरिद्वार उत्तराखंड। हाँ, देखिए, रामविलास पासवान। अरे क्या नाम का संजोग है। रामविलास पासवान हरिद्वार से कभी चुनाव भी लड़े थे। रामविलास पासवान का नाम है इनका। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो 3 काले कानून इन्होंने बनाए प्रधानमंत्री जी ने, ये कहते थे पहले जब ये बनाए थे कि किसानों के हित में बनाए हैं और किसानों के हित में थे, और अभी भी जब ये वापस ले रहे हैं कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, तो एक इसका मतलब इन्होंने पहले हमारे गलत बनाए थे किसानों के लिए, या आप गलत है? सही बात।
और मैं तो इसलिए इनका चेहरा दिखाना चाहता हूं कि जब ये कहा जाता है कि ये सब देश के खिलाफ, देश के बाहर से जो विदेशी ताकतें उनकी फंडिंग पर ये आंदोलन कर रहे हैं और देश विरोधी लोग हैं, ये आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली, न जाने क्या क्या हैं, तो इन चेहरों को देख लीजिए, इसमें से कौन सा मवाली दिख रहा है? मवाली वाला कोई काम किया है क्या? तो ये देखने की बात है। और फिलहाल काम किए हैं, हमने फबरा चलाए हैं, हल चलाए हैं, नियार बांधे हैं, अनाज उगाए हैं, धान, गेहूं, मुंजी, आलू, ये सब हम लोगों ने सब खेत में काम करे हैं। तो ये क्यों, आपको पता है ना कि बहुत बदनाम करने की 1 साल में? हाँ, ये हम लोगों को मोदी सरकार ने बदनाम कर रहा है। इधर है। हाँ, ये हम लोगों को मोदी सरकार ने किसान और मजदूरों को बदनाम कर रहा है और हम लोगों को आंदोलन को कुचलने की साजिश रच रही है। लेकिन अब तो आपकी जीत हो गई, एक बड़ी मांग तो मान ली गई। नहीं, अभी हमारी जीत नहीं हुई है। क्योंकि इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि किसान की हम 2 गुनी आय करेंगे। लेकिन यदि हमारी 2 गुनी आय कर देती तो आज हमारा जा करके यहाँ टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोगों को आने की स्थिति नहीं बनता। सच्चाई ये है, हम लोगों की 2 गुनी आय करने के बजाय और हम लोगों को अंधेर कुएं में धकेल दिया गया है और आज हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं और बाध्य बनेंगे और आगे भी हमारी आंदोलन जाते रहेगी और ये आंदोलन का जिम्मेवारी ये शासन प्रशासन सरकार की होगी। ये बड़ी बात, समझदारी की बात इन्होंने कही। थोड़ा 1 मिनट रुके, थोड़ा आगे आइए। ये आपने नाम बताया रामविलास पासवान। हाँ जी, हरिद्वार के किस इलाके के रहने वाले हो? कनखल के रहने वाले हैं। आपने सुना इनकी बात और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उसी वादे का जिक्र किया जो 2016 में प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। मैंने शुरू में भी वीडियो में कहा 2022 शुरू होने में 1 महीने है, दिन गिनेंगे तो 36 दिन है और उसके बाद कहीं कुछ दिखता नहीं, आमदनी तो उल्टे कम हो गई किसानों की। तो ये आपको लगता है कि ये आमदनी दोगुनी होगी? नहीं जी, हमें तो विश्वास नहीं है। इसके कई सारे वादे हैं, देख लिए हैं। जैसे सत्ता में आने से पहले हम लोगों को प्रलोभन दिया गया था कि आपका खाते में 0 अकाउंट बैलेंस खाता खुलवाइए, आपको 15-15 लाख आएंगे। वो भी हम लोगों को उन सब चीज़ों से भी वंचित रखा गया। आज दिन तक 15 पैसा भी उन्होंने हम लोगों के खाते में नहीं आया। ये हमारी सच्चाई है। और हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ नहीं है, भूमिहीन है। 2 वक्त 2 जून की रोटी ढंग से भी मेरे को किसी ठेकेदार ने भी नहीं देता है और उल्टे जब काम पे जाते हैं तो काम ज़्यादा लेता है और पैसा हम लोगों को बहुत कम देता है। 300-350 रुपया तक की दहाड़ी और कहीं हम लोगों का मजदूरी मार भी लेते हैं ठेकेदार ने। ये बताओ, आगे आओ थोड़ा, आपसे अलग से बात चुकी कर रहे हैं। ये बताओ, जैसे आपने कहा कि आमदनी कम हुई, आपने बाकी चीज़ें भी बताई। हाँ, लेकिन अब ये बताओ कि फिर कैसे ये लगता है कि पूरा होगा? सरकार नहीं मान रही है, सरकार ये कह रही है कि हम छोटे किसानों को लेकर ही कृषि कानून लेकर आए, आप जैसे किसानों की चिंता कर रही थी। लेकिन अब ये किसानों ने, जो कुछ किसान हैं उनको नहीं समझा पाए, वापस ले लिया। तो हो सकता है वो कानून आपके पक्ष में, ऐसा सरकार कह रही थी। नहीं, हमें इन लोगों का कार्यनीति से जितने भी सत्ताधारी पार्टी आए, कार्यनीति से हम लोगों ने चुनाव दिए और अपने चुनाव से उनको गद्दी पर बिठाए, सरकार बनाए। लेकिन तमाम को हम लोगों ने देख लिया, इन लोगों से विश्वास हम लोगों का हट गया। चुनाव से पहले उन्होंने बड़े वादे करते हैं, बड़े थैले में लेकर के आता है कि हमारे में वृद्धा पेंशन है जी, राशन कार्ड है जी, आधार कार्ड है, ये नाले का विकास करेंगे, बिजली देंगे, ये तमाम सभी सरकार ने कहा। लेकिन जब वो सत्ते में बैठ जाते हैं तो उसके पास कुछ नहीं मिलता है। अभी हम लोगों के पास कुछ नहीं है जो ये दिन जा करके हम लोगों को अभी झेलना पड़ रहा है। यदि होता थोड़ा और आगे आओ, यदि होता हम लोगों के पास में तो आज मोदी का हम लोग ने जय जयकार करते। तुम पहले आपने जय जयकार किया कि नहीं? मोदी का किया था 2014, 16, हाँ 17 में, 19 में। हाँ जी, खूब मोदी का चाय बिका था, हम ही लोगों ने बेचने वाले थे। तो मोदी जी का चाय बहुत बढ़िया सरकार बन करके आ रहा है। अब इतनी अच्छा सरकार बन करके आया जो कि आज हम लोगों को सड़कों पे ला दिया, ये सच्चाई है। चलिए, तो ये आपने सुन लिया। एक किसान का किस चीज़ की खेती करते हो आप? हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ, और हमारे पिताजी खेती करते हैं, मक्का उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, धान। जमीन है? जमीन हमारे पास
कुछ नहीं है, सिर्फ मकान है। अच्छा, मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हैं और दूसरे का आपका, हाँ जी, बटाई पे ले लिए। बाबूजी चाचा दे दो मेरे को, हम बटाई आपका कर रहे हैं, आधा उनको दे दिए, उसमें जो बचा वो हमने ले लिए। चलिए, तो ये सुन लिया आपने। इसी से आपको अंदाजा लगेगा इसी से कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ आकर आंदोलन कर रहे हैं और आज फिर 26 नवंबर 2021 को एक साल बाद फिर से इन सीमाओं पर दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठ गए हैं और उसके बाद उन मांगों को लेकर बैठे हैं जो संयुक्त मोर्चा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कर चुका है कि आप इन मुद्दों पर बात करिए, जिसमें एमएसपी प्रमुख है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी बातचीत का कोई दरवाजा नहीं खुला है, वो दरवाजा जो 22 जनवरी को बंद हो गया था 11 दौर की बातचीत के बाद। तो अब यहाँ से फिर रास्ता किधर जाता है? किसान तो वापस लौटने को आसानी से तैयार नहीं है, वो उन मांगों पर सरकार से संवाद करना चाहते हैं, कोई भरोसा पाना चाहते हैं। अब देखना है कि सरकार की तरफ से क्या पहल होती है। फिलहाल इस वीडियो के आखिर में फिर से बता दूं, 29 तारीख को आज से 3 दिन बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है और ऐसी जानकारी है कि पहले ही दिन संसद में कानून वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी और 29 और 30 तक मान लें कि कानून वापसी पर संसद की मुहर लग जाएगी। लेकिन उसके बाद, मुहर लगने के बाद किसान लौटेंगे या किसान इंतजार करेंगे कि सरकार हमारी बात माने या हमसे संवाद शुरू करे। कल 27 तारीख को संयुक्त मोर्चे की बैठक है, उसमें कुछ अहम फैसले होंगे। जो भी फैसला होगा वो बताऊंगा, दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। और आज दिल्ली की तीनों सीमाओं पर क्या चल रहा है आप मेरे वीडियो में लगातार देख सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।